वनस्पतियां या वन कहते किसे हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां जो धरातल पर प्रकृति द्वारा स्वयं उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां या फॉरेस्ट या जंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि पूरे भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां या जंगल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सदाबहार वन, ये इनके प्रकार है। सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, पर्णपाती वन या इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। डेल्टा वन या मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो ये सबका इंडिकेशन इस तरह से क्रास वाले कहाँ कहाँ है वो हम देखेंगे। सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट, पूरा ये पश्चिमी घाट और इधर का ये मणिपुर मेघालय ये वाले जो हिस्से हैं, ठीक है, असम से लगे हुए, और ये पश्चिम बंगाल का थोड़ा हिस्सा, ये पूरा, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये और ये वाले हिस्से कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमेशा सदैव हरे भरे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। ये इंडिकेशन ये और ये, यानी कि गुजरात और राजस्थान का भाग और आंध्र प्रदेश का और कुछ हिस्सों तक फैला हुआ ये भाग, ये कौन सा होता है? कांटेदार या मरुस्थलीय वन होता है। यहाँ पे क्या होता है? जल की कमी होती है, जिससे ये वृक्ष कैसे हो जाते हैं? कांटेदार टाइप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वन। आप पर्वतीय वन का इंडिकेशन देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। पूरे भारत में जितना ये पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा है और ये इधर वाला हिस्सा, ठीक है, नेपाल से लगा हुआ ये वाला पूरा हिस्सा, ये कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। इन्हें माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये किस तरह के होते हैं? ये शंकुआधारी टाइप होते हैं। इन्हें शंकुआधारी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से होते हैं, ऐसे। यहाँ ऊपर जब बर्फ गिरता है तो ये क्या हो जाते हैं? ठीक है, सुरक्षित रहते हैं, और बर्फ नीचे चली जाती है। ये मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, वहाँ की भूमि के हिसाब से अनुकूलन बना लेते हैं। ठीक है, इसे अनुकूलित वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में यही पर्णपाती वन ही पाया जाते हैं। पर्णपाती वन का अर्थ क्या होता है? यानी कि यहाँ पे पत्ते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं मौसम के हिसाब से, और फिर पुनः नई कोपले या मौसम के हिसाब से नए पत्ते पुनः आते हैं। तो ये वाला पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये राजस्थान का सटा हुआ भाग, इधर झारखंड, जितने भी ये प्लेस है पूरा यहाँ तक, यानी कि अगर किनारा छोड़ दिया जाए समुद्र का, तो वो क्षेत्र छोड़ करके पूरा ये वन कैसे वन होते हैं? पर्णपाती वन होते हैं। इसके बाद अगर डेल्टा वन की बात किया जाए या मैंग्रोव वन क्या होते हैं? ऐसे वन ये ऐसे जगह विकसित होते हैं जहाँ पे नदियाँ आकर के, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। यानी कि ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर क्या करती हैं? गिर जाती हैं। तो यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? जैसे कलसुबाई पहाड़ी से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, तो ये सब निकलती हैं और आकर के यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे गिर जाती है। जब यहाँ पे ये समुद्र में मिलती हैं तो यहाँ के जो प्लेस होते हैं, यहाँ पे हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पे मैंग्रोव वन का निर्माण करते हैं। मैंग्रोव वन का अर्थ समझ में आया कि जब जहाँ पे नदियाँ आकर के नदियों समुद्र के साथ जुड़ती हैं, डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पे जो दलदली प्लेस पाए जाते हैं, वहीं पे ऐसे वनों का क्या होता है? विकास होता है। इस तरह से वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये और पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आपकी गोदावरी, कृष्णा नदी, और यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? हुगली नदी। ठीक है, तो इस तरह से नदियाँ जो मिलती हैं तो मैंग्रोव वन का निर्माण करती हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से वन पूरे भारत में पाए जाते हैं।